नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। जैसा कि सभी को पता है, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के खास एक और यानी जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर आखिरकार भाजपा में चले गए। 2019 में जो वो मंशा पाले थे वो अधूरी रह गई थी, लेकिन 2021 बीतते बीतते यानी बीतने से पहले ही वो मंशा जितिन प्रसाद की पूरी हो गई। आज जितिन प्रसाद को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे देश में चर्चा हो रही है। ऐसे में सीतापुर में उनकी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कारण यह है कि वह रहने वाले तो मूलतः शाहजहांपुर के हैं, लेकिन शाहजहांपुर हो या लखीमपुर या सीतापुर, ये उनकी कर्मभूमि रही है। यानी उनका राजनीतिक जो क्षेत्र है वो इन जनपदों से होकर ही जाता है, तो उनका लगाव भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन जनपदों के लिए अलग रहता है। और उनका दखलंदाजी यानी उनकी दखलंदाजी भी इन जनपदों में रहती है। ऐसे में हम जितिन प्रसाद को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस ने उन्हें धौरहरा से प्रत्याशी बनाया, उसके बाद उन्हें लखनऊ से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा आई। इस बीच जितिन प्रसाद ने सीधे कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी थी उनके खिलाफ एक समान मोर्चा खोल दिया और उनके समर्थक उनकी अगुवाई में सड़कों पर आ गए। उस दौरान बड़ी तेजी से चर्चा चली थी कि जितिन प्रसाद भाजपा में जा सकते हैं और भाजपा के जो राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा का है नई दिल्ली में, वहाँ शामिल हो सकते हैं। उनकी जेपी नड्डा से बात भी हो चुकी है, वगैरह वगैरह तमाम चर्चाएं आईं, लेकिन एक सिरे से जितिन प्रसाद ने उन्हें खारिज कर दिया। और इस बीच सब लोगों को ये पता चल चुका था कि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं उनसे जितिन प्रसाद के संबंध सामान्य नहीं हैं। और इसको लेकर के भी लोगों ने तमाम तरीके की बातें की। धीरे धीरे उसको लेकर जब बात आती थी तो जितिन प्रसाद उसे खारिज करते रहे, लेकिन आखिर में जो 2019 में भाजपा में उनके जाने की चर्चाएं थी, यानी लोकसभा लड़ने तक की बातें आ रही थीं, वो उन पर तो तब विराम लग गया था। लेकिन 2021 आते आते वही हुआ जो चर्चाएं पूर्व में हुई थी, यानी जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए। और जितिन प्रसाद, आपको बता दें कि कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, उनके जो कुछ लोग जो खासों में माने जाते हैं उनमें जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट बड़ा नाम है। सचिन पायलट का नाम भी बड़ी चर्चा में आया था कि वो भाजपा में जा सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही जा चुके थे। उसके बाद सचिन पायलट पर ये दांव खेला भाजपा ने, लेकिन भाजपा उसमें नाकाम रही। अब जितिन प्रसाद पर जो दांव लगाया भाजपा ने, उसमें भाजपा सफल हो गई। या जितिन प्रसाद ने अपनी मंशा को जताया या भाजपा ने दांव खेला, फिलहाल दोनों की मजबूरी जैसे बन गई थी एक दूसरे की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी तेज से चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर भाजपा से ब्राह्मण नाराज हैं। और ऐसे में उसकी भरपाई के लिए सबसे बड़े चेहरे के रूप में भाजपा ने जितिन प्रसाद को अपनी पार्टी में शामिल कर एक संदेश देने का काम किया है। यह भी बता दें कि जितिन प्रसाद पिछले काफ़ी समय से उन्होंने एक संगठन बना रखा था, ब्राह्मण चेतना संगठन, जिसको वो चला रहे थे और ब्राह्मण जाति के लोगों को जोड़ रखा था और उसको लेकर के वो तमाम तरीके के जो मामले थे उसको भी उठाते रहते थे। और ऐसे में अब हालात ये बन चुके थे कि जितिन प्रसाद को भाजपा को आखिरकार लेना ही पड़ा और जितिन प्रसाद
के सामने फिलहाल कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जितिन प्रसाद ने आज जब भाजपा में वो शामिल हुए तो उन्होंने खुल के कहा कि 3 पीढ़ियों का संबंध उनका कांग्रेस से था। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार जितिन प्रसाद 3 चुनाव हारते आ रहे थे। 2 चुनाव उन्होंने धौरहरा लोकसभा से लड़ा और वो हार गए। 1 चुनाव उन्होंने अपने गृह जनपद शाहजहांपुर से विधानसभा का लड़ा तिल्हार से, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लड़ा, उसके बावजूद वो हार गए। तो कांग्रेस के 3 पीढ़ियों वाले नेता को 3 चुनाव में जनता ने हरा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी की इतनी लहर थी कि उसके सामने वो टिक नहीं सके, और उन हालातों में नहीं टिक सके जब पहली बार वो धौरहरा से 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते और केंद्र में 4 विभागों के एक के बाद एक मंत्री बनते गए। इस्पात मंत्री बने, पेट्रोलियम मंत्री बने, सड़क परिवहन मंत्री बने और मानव संसाधन। इन विभागों से उन्होंने इलाके में इतना काम कराया जितना शायद ही किसी सांसद ने अपने क्षेत्र में कराया हो। बावजूद इसके जनता ने उन्हें नहीं चुना। तो लगातार 3 चुनाव हारते आ रहे थे, और कांग्रेस की जो दशा थी वो किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के अलावा अगर बात करें तो प्रियंका गांधी से भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसे में अब उन्होंने भी भाजपा की तरफ झुकना चाहा, और भाजपा के सामने भी उनको लपकने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें निश्चित तौर पर जैसी चर्चाएं निकल करके आ रही हैं कि जितिन प्रसाद को विधान परिषद भेजा जा सकता है और उन्हें साथ ही यूपी में मंत्री बनाया जा सकता है। यानी 2000 जो आने वाले चुनाव में विधानसभा चुनाव होने को हैं उसमें भाजपा की नाव के खिवैया बन सकते हैं जितिन प्रसाद। ऐसी भी चर्चाएं तेज हो चली हैं। यह तो आने वाला समय बताएगा कि भाजपा उनका उपयोग कहाँ करती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी कुछ ही दिन पहले जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने बंगाल का प्रभारी बनाकर भेजा था। तो क्या उसी दौरान इनकी कुछ नज़दीकियां वहां पर भाजपा नेताओं से बनी, जो इतनी मजबूती से वो आए और आकर के उनको दिल्ली में यानी कि शामिल किया गया, जहां पर पीयूष गोयल जो भाजपा के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने शामिल कराया। साथ ही इसका पूरा ताना बाना जो है वो उनके सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुना। ये भी सर्वविदित हो चुका है। अब असल सवाल ये है कि जितिन प्रसाद अगर यूपी की राजनीति में आते हैं तो जो भाजपा के नेता हैं, जो पहले से, उनके लिए जितिन प्रसाद कहाँ पर उनका कद घटा बढ़ा सकते हैं, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई। उनमें 3 जनपद आते हैं, शाहजहांपुर, लखीमपुर और सीतापुर। यहाँ पर उनकी दखलंदाजी किसी से छिपी नहीं रही है। जितिन प्रसाद जब चुनाव लड़े लोकसभा का, उन्होंने अपने मन मुताबिक कांग्रेस में प्रत्याशी बनवाया, दूसरे दलों से नेताओं को लाए और उन्हें टिकट दिलाया और लड़ाने का काम किए। तो इस तरीके से जितिन प्रसाद का ये एक समान हावी रही है उनकी। वो हमेशा अपने लोगों को अपने बिठाने का काम करते हैं, अपना बनाने का काम करते हैं, और उनके बहुत सारे लोग चाहने वाले भी हैं, क्योंकि वो लोगों से जुड़े हुए हैं और लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही थी, उसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। ऐसे में जितिन प्रसाद को ये लग रहा था कि आने वाले समय में अगर यही हाल रहे तो जो बचा कुचा जीवन है वो कैसे गुजारेंगे। तो लिहाजा उन्होंने भाजपा में जाना बेहतर समझा, और भाजपा का अभी ग्राफ इतना गिरा नहीं है। यूपी में ज़रूर मंथन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। ऐसे समय में जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के रूप में यूपी में आएंगे, और भाजपा जिसको लेकर के कि कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर ब्राह्मण नाराज हैं,
उनको मनाकर पार्टी के प्रति फिर से समर्पित करेंगे, ये काम शायद उनको सौंपा जा सकता है। हम आपको एक बात ये भी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस में राजनीति की जो शुरुआत की थी वो युवक कांग्रेस महासचिव के रूप में की थी। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, कांग्रेस के वो सचिव भी रहे और इसके बाद उन्होंने पहला चुनाव शाहजहांपुर से लड़ा विधानसभा, उसका लोकसभा का 2004 में, और वो चुनाव जीते। उसके बाद 2009 में जब नवसृजित धौरहरा का गठन हुआ लोकसभा का, जिसका हिस्सा लखीमपुर और सीतापुर में आता है, वहाँ से वो सांसद बने। शाहजहांपुर चूँकि आरक्षित हो गई थी तो धौरहरा को उन्होंने चुना और वहाँ पर पहली बार नवसृजित लोकसभा क्षेत्र से उनके सांसद बनने के बाद वो केंद्र में मंत्री बन गए। एक समय ऐसा था कि राहुल गांधी का उनका सबसे करीबी माना जाने लगा और लोग नारा दे रहे थे कि राहुल नहीं ये आंधी है, दूसरा जितिन नहीं ये आंधी है, ये दूसरा राहुल गांधी है। इससे दीवारें पट गई थी, इतना करीब माने जाते थे कांग्रेस में। और आज जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। उनका और उनके परिवार का, यानी उनके पिता का, जितेंद्र प्रसाद जी का बहुत नाता रहा है, गहरा नाता रहा है कांग्रेस से, और बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर उनके पिता जितेंद्र प्रसाद भी रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रहे, इनके दोनों के वो राजनीतिक सलाहकार भी रहे पूरे कार्यकाल में। ये इतना बड़ा ओहदा उनके पास था। और उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ गए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यह अलग बात है, कांग्रेस में उनका कद कम नहीं हुआ। और जब जितिन प्रसाद ने संभाला, राजनीति को अपनाया, तो वो भी बढ़ते चले गए। लेकिन पिछले 2 दशकों के दौरान कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा था। ऐसे में अब कोई चारा नहीं बच रहा था जितिन प्रसाद के सामने, और बीजेपी के सामने भी, बीजेपी के सामने ब्राह्मण जो नाराज चल रहा था। ऐसे में दोनों एक दूसरे के पूरक बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो निकल करके ये आ रहा है कि जितिन प्रसाद को योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है, ये बात बहुत तेज़ी से निकल कर आ रही है। उनके समर्थक इस बात को लेकर खुश हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि जो कांग्रेसी हैं उनको बहुत बड़ा सदमा और धक्का पहुंचा है। और सीतापुर में खासकर कांग्रेस के सबसे बड़े बटवृक्ष थे जितिन प्रसाद। अब यहाँ पर कोई भी उस कैडर का उतना वरिष्ठ नेता नहीं बचा है, क्योंकि रामलाल लाही जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनका स्वर्गवास कुछ दिन पहले हो चुका है। इसके अलावा डॉक्टर अम्बारिस भी जो मंत्री हुआ करते थे, वो बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं। और हरीश वाजपेयी जो पूर्व एमएलसी रहे, वो वही एकमात्र नेता बचे हैं जो बड़े या वरिष्ठ नेता के तौर पर कांग्रेस में देखे जा रहे हैं। फिलहाल जितिन प्रसाद को भाजपा कहाँ उपयोग करती है, या आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि अब जितिन प्रसाद यूपी में भाजपा की नाव के नए खेवैया बनने जा रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।